आज मैं बताने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी। हम लोग इतनी कम उम्र में शादी क्यों किए, घर क्यों छोड़ना पड़ा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आरती, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना लव स्टोरी। शादी हम लोग कैसे किए और हम लोग की शादी की 3 साल हो गया फ्रेंड। 3 साल हो गई आज शादी की। आज पहले दिन हम लोग आज ही के दिन मिले थे पहले बार। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो ऐसे तो हम लोग बहुत दिन साथ रहे, 3 साल तक साथ रहे, बात किए, एंजॉय किए, बहुत घूमे, बहुत ज़्यादा। उतना कोई नहीं मिला होगा जितना हम लोग मिलते थे। बहुत मिलते थे, हफ्ते में 2 बार 3 बार मिलते थे हम दोनों। तो फ्रेंड एक बार की बात है, एक बार हम दोनों में कुछ बात को लेकर लड़ाई हुई थी। तो दिन को 12 बज रहे थे, मैं अपने घर पर थी। तो इन्होंने कॉल किया, तो ये बोले कहाँ हो, तो हम बताए घर पे है। तो ये बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं घर पर। तो हम ये ऐसे भी पहले भी आए थे मेरे घर पे कितनी बार। तो हम बोले आइए। तो ये आए घर पे, 5-10 मिनट के बाद पहुँचे मेरे घर पे। उसके बाद 2 मिनट हुआ आए हुए इनके। उसके बाद ये आए, पैर धुले और घर में गए मेरे साथ। और जब घर में गए तो गर्मी का मौसम था, तो ये बोले फैन चालू कीजिए। तो हम पंखा चलाने गए तो खिड़की से देखे, तो इनको देख लिया था मेरे घर में आते हुए बहुत लोग। तो दूरा पे हम देखे खिड़की से, तो इतना सारे लोग थे वहाँ पे। आप तो हमें देख के ही डर से पूरा दिमाग ही ऑफ हो गया, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये बोले क्या हुआ, फिर हम बोले देखे खिड़की से। तो ये भी देखे। अब हम दोनों को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आप अब हम तो सोचे, हम दोनों सोचे आप तो गए, आप नहीं बच सकते हैं। उसके बाद कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन, मेरा फ़ोन था तो हम अपना फ़ोन छुपा दिए। मैं बहुत अच्छे जगह पर छुपा दी, किसी से नहीं मिले। और ये अपना फ़ोन जेबी में रख लिए। तो मेरी आंटी का घर है, तो मैं बोली से आप मेरी आंटी के घर चले जाइए। तो इतना ऊंचा दीवार था, बहुत ऊंचा दीवार था। तो ये फिर भी उससे ही छलांग लगा कर मेरी आंटी के घर चले गए। तो मेरे भैया को कॉल किया सब, तो आए मेरे भैया आए तो बोले गेट खोलने के लिए। तो हम गेट खोल दिए, मेन गेट। तो मेरे भैया सब तक देख रहे थे कि कहाँ है कहाँ है। तो हम ऐसे ही पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो हमको नहीं बता रहे थे, लेकिन सब ढूंढे। तो मेरे घर में तो थे नहीं, तो नहीं मिले। लेकिन मेरी आंटी थी, तो वो आकर बता दी सबको कि मेरे घर में है। तो उसके बाद इनको पकड़ा, इनको भी पकड़ लिए सब और हमको भी लाए। तो फिर मेरे भैया, तो मेरे भैया तो सीधा इनको मारने लगे। इनको भी बहुत पिटाई लगी और मुझे भी बहुत पिटाई लगी। फिर मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना दुख हुआ उस समय हम लोगों को। फिर बहुत मारे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे तो बोले ऐसे पहले पूछो क्या हुआ, किसने बुलाया, क्यों आया, ये ऐसे तो नहीं आया होगा। तो हमसे पूछे सब कि किसने इसे बुलाया था। तो अब हम बोले आप जान ही गए तो बता ही देते हैं। तो हम बोले से हम बुलाए थे, हम इनसे प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, उतने आदमी के सामने हम बता दिए। लेकिन आप लोग जान सकते हो कि समाज में टाइटल को लेकर, कास्ट को लेकर कितना परेशानी होती है। क्योंकि ये अलग कास्ट का है, हम अलग कास्ट के हैं, इसलिए हम लोग की शादी नहीं हो पाती। तो बहुत लोग थे बोल रहे थे शादी करा दो, बहुत लोग बोल रहे थे नहीं। तो उसके बाद इनको मारे पीटे, हमको भी मारे पीटे। तो हम इनको बचाए, बहुत बचाए, इनको बहुत बचाए। हम अपने भैया को पकड़ पकड़ के उधर ले जा रहे थे, लेकिन 2-3 लोग थे जो मारे इनको, मेरे भैया भी मारे। तो उसके बाद ये अपने घर, कुछ लोग थे तो वहाँ से हटाकर छुड़ा कर इनको इनके घर भेज दिए। उसके बाद मैं बच गई, तो सब चले गए। उसके बाद मेरे भैया हमको घर में ले गए। उसके बाद फ्रेंड मैं बता नहीं सकती, आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मेरे ऊपर 2 बेल्ट टूट गया उस दिन। 2 बेल्ट मेरे ऊपर टूटा था, लड़का लोग जो लगाता है जींस में। 2 बेल्ट मेरे ऊपर टूट गया, सिर्फ शरीर से खून ही खून आ रहा था पूरे बदन से मेरे। लेकिन फिर भी एक ही ख्याल आ रहा था कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे। फ्रेंड बहुत पिटाई लगी, बहुत मार लगी, मैं बता नहीं सकती। सोच कर आज भी आंसू आ जाते हैं मेरे आंखों में। उसके बाद अब सब हो गया तो मेरी मम्मी आकर छुड़ा कर गई। तो फिर शाम हो गया तो हम गए सोने। तो मम्मी खाना लेकर आई मेरे लिए। तो अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं, फ़ोन तो था लेकिन बात नहीं कर सकते थे। कैसे बात करते, सब बहुत निगरानी में थे, सब एक पल भी दूर नहीं जाते थे, सामने ही रहते। सबको लगता था शायद भाग जाए या कुछ कर ले, तो इसलिए कहीं नहीं जाने देते थे। तो हम रात को सोने चले गए, मम्मी के साथ ही सोए थे। तो उसके बाद मम्मी खाना लेकर आई, तो हम खाना नहीं खा रहे, तो मम्मी भी नहीं खाई, मम्मी भी रोने लगी। तो फिर मुझे खाना पड़ा, तो हम आधे रोटी खा लिए फ्रेंड और खा कर सोने गए। फिर सुबह हुआ तो ऐसे ही रोते रोते निकल गया। बहुत लोग आते गए जाते रहे, सब कुछ कुछ बोलते थे, घर पर भी, घर के आदमी को भी। और हमको तो कुछ
समझ में नहीं आ रहा था, मेरा तो दिमाग ही ऑफ हो गया था। और ये थे तो ये शराब पीने लगे थे, सब बोल रहा था कि वो शराब पी रहा है, ये वो कर रहा है। और मुझे टेंशन हो रही थी कि अब हम करें तो क्या करें, और बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका फ़ोन तो छीन गया था हमारे सब, तो इनका फ़ोन वहीं पर खो गया। उसके बाद हम कल होकर हम कैसे भी करके कॉल किए इनको, शाम को 8 बजे कॉल किए। हम मोबाइल लिए और मम्मी बोली कहाँ जा रही है, हम बोले बाथरूम जा रहे हैं। और बाथरूम में जाकर इनको कॉल किए तो इनके पास फ़ोन नहीं था, तो इनके घर वाले नंबर पे मैंने कॉल किया, इनकी मम्मी के फ़ोन पे। और मैंने तो इनके मम्मी नहीं उठाई, इनका छोटा भाई है अंकित, वो उठाया कॉल। तो हम बोले से बात करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो बेचारा बात कराया, लेकिन ढूंढ कर लाया, बात कराया। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसी हो, तो मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं जा रहा था, सिर्फ आंसू ही आंसू आ रहा है, इतना रुला है इतना। तो फ्रेंड बहुत रोई। तो ये बोले से कुछ दिन सब शांत होने दो। हम बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे, से हमको यहाँ से ले चलिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये बोले सब शांत होने दो, पहले हल्ला शांत हो जाएगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो इतना बोले, फिर भैया आ गए तो हम जल्दी जल्दी फ़ोन काट दिया, फ़ोन छुपा दिए फिर। तो चले गए। उसके बाद कल होकर भाई सब मेरे जितने भी गांव के लोग थे तो वो बोले से इसको यहाँ नहीं रखो, दीदी यहाँ भेज दो या कहीं भेज दो। तो फिर सुबह होकर भैया हमें 4 बजे सुबह ही लेकर मोटरसाइकिल से और चले गए मेरे दीदी यहाँ, और इनको भी लोग भेज दिए इनके मासी यहाँ। तो हम दोनों अलग हो गए। हमारे पास न तो फ़ोन था नहीं तो कुछ भी था जो एक दूसरे को कांटेक्ट करते। तो उसके बाद हम लोग चले गए। तो वहाँ गए, उन भैया हमको छोड़ दिए और चले आए। उसके बाद हम 2-3 दिन रहे तो हमें से रहा नहीं गया, हम बहुत रो रहे थे, नहीं खा रहे थे, नहीं आने देती थी वहाँ से, नहीं भैया जाते थे लाने फ्रेंड। तो मैंने वहाँ से एक दिन 3 बजे सुबह, ठंडा का मौसम था, 3 बजे सुबह निकल गए। वहाँ से मैं अकेली ही निकल गई, और ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना तो मेरे पास 1 रुपया भी था कि हम किसी को, इनको भी नहीं पता था कि हम कहाँ हैं नहीं हैं। तो उसके बाद हम गए तो एक जा रहे थे, अंधेरा भी था बहुत। तो हम जाते जाते गए रास्ता में, तो एक ऑटो वाले भैया मिले तो उनको मैं रुकवाई। तो वो बैठा लिए हमको। उसके बाद वो हम पूछे आप कहाँ जाइएगा, वो पूछे हमसे कहाँ जाइएगा, तो हम पूछे आप कहाँ जाइएगा, तो वो बोले स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हम बोले ले चलिए हमको भी स्टेशन की तरफ। तो वो बैठा लिए और ले गए हमको। तो जब पहुँचे तो वो बोले पैसा दीजिए। तो फ्रेंड मेरे पास पैसा था ही नहीं, तो हम बोले पैसा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने भी 2 बात बोली कि पैसा नहीं था तो क्यों बैठी ऑटो में। तो अब तो काम था तो बैठना पड़ा ही। तो उसके बाद बैठे तो स्टेशन पर गए। तो आप सोचे इनको कॉल कैसे करें, तो 1-2 आदमी से फ़ोन मांगे और इनको कॉल किए, इनके घर वाले फ़ोन पर, इनको दोस्त के फ़ोन पर कितना कॉल किए पर कोई बात करा ही नहीं रहा था। सब जान चुका था कि वो लड़की कॉल करे कोई बात होगा, सब जानते, हल्ला हो गया था पूरा गांव मोहल्ला में। तो फिर कैसे ही करते करते 7-8 बजे के करीब सुबह हो गई। स्टेशन पर मैं अकेली थी। तो उसके बाद मैंने फिर कॉल किए तो एक फ्रेंड था इनका, तो वो बात कराया। तो ये पूछ रहे कहाँ हो तुम, तो हम बताए सब ऐसे घर से आ गए हैं, अब जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये बहुत बोले, समझाए कि हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, चल जाएंगे, अब नहीं रहेंगे ऐसे ही। तो गए। तो हम वहाँ बैठे थे, बैठे बहुत इंतज़ार किए। तो ये आ ही रहे थे, उतने में मेरे भैया ढूंढते आ गए स्टेशन पर। इससे पहले मेरे भैया पहुँच गए स्टेशन पर। तो मेरे भैया गए, उसके बाद तो फ्रेंड मेरे भैया आ गए। उसके बाद मेरे भैया बोले कि चलो घर। हम बोले घर नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो भैया ने ज़बरदस्ती इस तरह कैसे भी समझा कर लाए घर। जब हम आ रहे थे बाइक से मेरे भैया गए थे। तो मैं जब आ रही थी बाइक से तो इन्हें देखा था मैंने, बस से थे और रास्ता में, आधे रास्ता में थे, हम आ रहे थे। तो यार आधा रास्ता में हमको मिले तो हम इनको देखे। तो हम बाइक से ही अपने भैया के साथ थे, उस कंडीशन में भी हम इनको देख लिए, ऐसे हाथ के। तो ये भी देख लिए थे, तो ये भी बाहर मुंडी निकाल कर देखे। तो फिर ये भी उतने पर से चले आए। उसके बाद हम घर आए तो मम्मी पापा सब समझाए, भैया बहुत बोले ऐसे कैसे कर सकती थी, ऐसे घर से आ गई अकेले, ज़माना अच्छा नहीं है, या कुछ हो जाता, ये होता वो होता। बहुत लोग कुछ बोले, समझाए, लेकिन मेरा मन सिर्फ रोने जा रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद 2 महीने तक
2 महीने तक ऐसे ही, जब ये भी चले गए अपनी मासी यहाँ, इनको भी भेज दिया, कोई घर पे नहीं था, इनका मासी यहाँ भेज दिए, नहीं बात हो रहा था, नहीं एक दूसरे को देख रहे थे, सिर्फ रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मन कर रहा था क्या करें, मर जाए क्या करें, लेकिन वेट, सच्चा प्यार करने वाले कभी दूर नहीं होते फ्रेंड। तो ऐसे ही करके बहुत मार पीट लगा, बहुत दर्द से कितना बेल टूटा है मेरे ऊपर, लेकिन इनको नहीं भूल पाए हम। तो फिर दुर्गा पूजा का समय आया, तो हम लोग का मेला होता है, दुकान लगता है हम लोगों को। तो फिर मम्मी बोली कि नहीं, हम की नहीं, इस बार दुकान नहीं करेंगे। तो हम बोले दुकान करो, कुछ नहीं करेंगे हम, नहीं उससे मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। बहुत मनाए, बहुत रिक्वेस्ट किए, तो वो दुकान करने के लिए मान गई। तो दुकान की, तो उसके बाद दुर्गा पूजा में दुकान की। तो दुकान पे हम थे, मेरे भैया थे, सब कोई थे। तो शाम को ये आए, तो मेरे भैया थे बैठे हुए दुकान पर, हम इनको देखे तो ये भी देख रहे थे। तो हम बोले आप कैसे बात करें, जाना तो होगा। तो हम मम्मी को बोले से हमको बाथरूम जाना है, चलिए मेरे साथ। तो मेरी मम्मी गई मेरे साथ, मम्मी गई हमको लेकर। तो उसके बाद हम गए, तो मम्मी को बोले पानी थोड़ा ला दीजिए, तो मम्मी को झूठ बोलकर पानी लाने भेज दिए। उसके बाद हम गए, इनसे मिले, हम बोले कि आप क्या चाहते हो, हमको लेकर चलोगे या मैं मर जाऊँ। तो ये बोले कुछ दिन अच्छे से रहो, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से, पक्का हम लेकर चले जाएंगे से। दुर्गा पूजा के 2 दिन बाद हम आएंगे तुम्हारे घर के पीछे, तो आ जाना मिलने हमसे, घर के पीछे आएंगे। तो ऐसे बोलकर तब तक मम्मी आ गई। तो मम्मी बोली उससे मिली है, फिर मम्मी डांटने लगी कि उससे मिलने गई थी ये कि वो, कि बहुत डांटी, भैया को भी बोल दी। तो भैया वो मारे, वो फिर भी मारे, 1-2 थप्पड़ मारे। उसके बाद हम, मेला ख़त्म हुआ, उसके बाद ये घर आए, घर नहीं आए, घर के पीछे मेरे मिलने की जगह, जहाँ हम लोग पहले भी मिलते थे, शादी पकड़ने से पहले भी मिलते थे, पकड़ाने से पहले। तो हम लोग मिले वहाँ पे, रात को आए, शाम को आए। तो हम अपने छत पर से देख रहे थे इनको, तो हम देख रहे थे कि कब आएंगे। तो ये शाम को 7 बजे आए। तो इनका ये घड़ी पहनते थे पहले, तो उसमें लाइट था, तो ये लाइट जलाया, तो हम समझ गए कि ये आ गए। जंगल था बहुत। तो उसके बाद ये आए, तो हम, कोई बहाना था भी नहीं, क्योंकि मेरे जहाँ से मेरे घर है, उसका गेट है, वहाँ पे भी ताला लग गया था, ये अकेले न कहीं जा पाए। तो वहाँ से हम, फिर भी हम कैसे भी करके छुपा कर खोल कर ताला गए, मिले इनसे। तो गए मिलने, तो फिर फिर हम दोनों एक दूसरे के हक किए, फिर हम रोने लगे। हम बोले कि हम चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, वरना मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बहुत बोले। तो उसके बाद ये बोले कि ठीक है, हम 2 दिन के बाद आएंगे और ले चलेंगे आपको, आप तैयार रहना। और उसके बाद हम 2 दिन, हम बोले कि नहीं, आप बोलते हो नहीं लेकर जाते हो। उस दिन भी बोले थे कि लेकर चलेंगे, हम नहीं जाएंगे घर, हम यहाँ यहीं से मर जाएंगे, या तो आपके साथ चलेंगे। तो ये बहुत समझाए कि ऐसा है कि अभी पैसा भी 2 दिन रुक जाओ, पैसा का जुगाड़ लगा लेते हैं। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था, हम, क्योंकि ये बहुत दिन से बोल रहे थे ले चलेंगे, लेकर जा ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद हम बोले तो ठीक है, हमको आप मेरा कपड़ा ले जाइए, जब जिस दिन आना होगा उस दिन आप हमको बता दीजिएगा, तो हम अकेले ही चले आएंगे। उस दिन कपड़ा तो रहेगा, कुछ सामान रहेगा ना, तो आने में आसानी ही होगा। तो ये बोले ठीक है, कपड़ा दे दो अपना। तो हम 2 कपड़ा अपना 2 सूट दिए इनको, छत पर से फेंक दिए, पन्नी में था मेरा सूट। तो ये लेकर और चले आए, अपने घर आ गए। उसके बाद फिर 2 दिन कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, ऐसे ही रोते रोते फिर 2 दिन गए। तो फिर जिस दिन हम लोगों को घर छोड़ना था, उस दिन ये आए शाम को, और बोले, शाम को ही आए, नहीं, जिस दिन घर छोड़ना था उस दिन से 1 दिन पहले आए, और बोले कि कल शाम को 8 बजे आप आ जाइएगा पुलिया पे, मेरे यहाँ पुलिया है। तो बोले फ़ोन लेने के लिए, तो फ़ोन तो हम ले नहीं सकते, फ़ोन लेते तो वो भी, जितना अकेले भी रहते थे, अकेले भी नहीं रहने देते थे। तो हम फ़ोन नहीं लिए, हम बोले ठीक है, आप बता दो कहाँ आना है। तो कपड़ा तो दे ही दिए थे इनको पहले ही। तो उसके बाद कपड़ा उपड़ा था नहीं, तो सिंपल हाथ, खाली हाथ जाना था हमको। तो हम बताए कहाँ आना है, तो ये बोले पुलिया पे, कल शाम को आ जाइएगा। तो कल जाना था हमको, तो कल हम शाम को जल्दी खाना बना लिए, खाना बना कर मम्मी पापा के पास गए। उसके बाद मम्मी पापा के पास बैठे थोड़ा सा, और बैठे, उसके बाद बहुत याद आ रही थी कि अब छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ सकते थे। तो उसके बाद मम्मी पापा टीवी देख रहे थे घर में, तो मैं बोली आ रही हूँ बाथरूम से, और मैं गई।
और मेरे मेन गेट से नहीं निकलने देते थे, वहाँ पे ताला लग गया था। तो हम छत पर से कूद गए और छत पर से कूद के और पीछे के रास्ता से हम चले गए पुलिया पे। तो ये गए तो ये पुलिया पर ही खड़ा थे। तो हम दोनों बहुत बहुत रोए एक दूसरे को हक करके, और फिर ये बोले कि आप क्यों रोना है, चलो आप चल जाते हैं यहाँ से, अब नहीं रहेंगे, अब अकेले ही रहेंगे, दूर रहेंगे, सबसे साथ रहेंगे। उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद 2 दिन हम लोग ऐसे ही भटके जंगल में थे। 2 दिन तक कुछ नहीं खाए थे, जंगल में ऐसे ही भटकते भटकते रहे। और हम दोनों के पास उतना पैसा भी नहीं था, इनके पास भी थोड़ा ही पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो ऐसे ही भटकते भटकते फिर एक दिन हम लोग चले गए दूसरे जगह, यहाँ मेरे पास ही जगह पड़ता है, वहाँ पे हम लोग रूम लिए, वहाँ पर थे। उसके कल होकर जिसका रूम में रह रहे थे, वो आंटी बोली कि ऐसे नहीं रह सकते, पहले आप लोग शादी कर लो, उसके बाद ही रहना होगा। तो फिर ये बोले ठीक है। तो हम लोग रात को 8 बजे, वही आंटी है जहाँ वहाँ मंदिर है, तो वो आंटी लेकर गई हम लोगों का, शिव शंकर का मंदिर है। तो फिर हम दोनों को शादी किए रात को 8 बजे, फिर आ गए घर। उसके बाद फिर सुबह में पुलिस अंकल को किसी ने बता दिया कि यहाँ पे कोई लड़का लड़की भागकर शादी की है। तो फिर वहाँ पे पुलिस अंकल आ गए, और पुलिस अंकल आए तो पहले इनको बुलाए, तो इनसे पूछ लिए सब बात। तो हम तो सो ही रहे थे तब तक। तो ये हमें गए उठाया, बोले कि पुलिस अंकल आए हैं, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये बहुत बोले कि चलो पुलिस अंकल तब तक बाहर है, तब तक छत से कूद कर भाग जाते हैं। तो हम बोले कितना देर भागेंगे यार, यहाँ नहीं तो वहाँ तो पकड़ नहीं लेंगे, पुलिस का ऐसे भी कोई अथी वो नहीं होता है। तो फिर भी हम दोनों गए, पुलिस के सामने गए। तो पुलिस हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए और बोले अपने अपने घर वालों को फ़ोन करो। तो ये अपने घर वालों को फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पे फ़ोन किया, तो मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो इनके घर वाले ने फिर इनके घर वाले ने ही मेरी मम्मी पापा को बोले। तो यहाँ से सब गए, हम लोग पुलिस स्टेशन में ही थे। तो गए वहाँ पर, और वहाँ पे गए। उसके बाद सब कोई बोल रहे थे शादी करा दो, कोई बोल रहे थे कि अभी उम्र नहीं है शादी की, अभी शादी करेंगे तो जेल हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले, अभी हम लोग ऐसे, तो आप लोग समझ सकते हो 3 साल पहले कैसे होंगे। तो कोई बोल रहा है शादी करा दो, कोई बोल रहा है नहीं अभी उम्र नहीं है, जेल हो जाएगा, अभी 18-19 साल भी नहीं हुआ है, तो इतनी कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। लेकिन हमसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो हम बोले हम शादी करना चाहते हैं। तो बहुत पापा सब भी पूछे कि तुम शादी करोगी तो हम लोग तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे, नहीं कभी आएगी तो समझना कि हम लोग मर गए तुम्हारे लिए। तो ऐसा ऐसा बात बोले सब हमको। फिर भी हम बोले कि हम शादी ही करेंगे। तो उसके बाद इनसे भी पूछे तो ये भी बोले कि हम भी शादी करेंगे। तो हम दोनों बता दिए। उसके बाद हम लोगों को शादी किए ही थे। तो हम लोगों को फिर बोले कि ठीक है तुम लोग चाहती हो तो जाओ, लेकिन कोई झगड़ा वगैरह नहीं चाहिए। आज के बाद तुम नहीं अपने मम्मी पापा से मिलोगी, नहीं जाओगे वहाँ पे, और तुम इसके साथ रहना, खुश रहना, ये जैसे रखे वैसे रहना। तो सब हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग चले आए, पापा लोग अलग चले गए, हम इनके साथ बाइक से चले आए। उसके बाद हम लोग अभी तक ठीक खुशी रह रहे हैं। तो फ्रेंड हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हुई बस कास्ट की वजह से, क्योंकि हम लोगों का कास्ट अलग है। तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ये कास्ट का मामला ही हट जाए यार। इंसान का प्यार देखे सब समाज में, कास्ट नहीं देखे। पता है ये कास्ट से कितना आदमी आज भी मर जाता है कि एक दूसरे को नहीं मिल पाता है तो मर जाता है। अगर ये भी हमको नहीं मिलते तो हम दोनों ही मर जाते हैं। फ्रेंड बहुत दुख सहा है, मैंने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब इनको नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि अब हम लोग कभी दूर ना हो, एक साथ ही रहें। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगी, सबको जवाब दूंगी फ्रेंड। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि अब हम लोग कभी अलग नहीं हो, हमेशा साथ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।